बच्चों के टिफिन में देना हो, मेहमानों के लिए बनाना हो या सफ़र में ले जाना हो, सभी के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेशमी पराठे बनके तैयार होते हैं और मिनटों में आप काफ़ी सारे रेशमी पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। इस पराठे में आपको आलू पराठा, कुलचा, नान, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी सभी का मज़ा एक साथ में आएगा। और ये रेशमी पराठे इतने ज़्यादा नरम मुलायम बन के तैयार होते हैं कि पूरा का पूरा पराठा मुट्ठी में आ जाता है और दूसरे दिन तक भी ये पराठे इसी तरह से सॉफ्ट बने रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से पराठे को कैसे बनाया। 3 मीडियम साइज़ के आलूओं का छिलका उतार कर इसे कद्दूकस कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 3 बारीक कट की हुई हरी मिर्च, 1/4 कप बिल्कुल भी बारीक कट किए हुए धनिया के पत्ते, डंठल को नहीं लेना है, 1 टीस्पून नमक और 1 कप मैदा। अब इसमें बिना पानी वगैरह कुछ ऐड किए इसे अच्छी तरह से हाथ से ही मसल लेंगे। तो हमने इसे इकट्ठा कर लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गीला है तो इसके अंदर हम आधा कप मैदा और डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और बिना पानी या दूध का इस्तेमाल किए हमने मीडियम आटा लगा लिया है। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून तेल डाल के अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, लचीला हो चुका है। तो अब इसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। लोइयों के साइज़ हम जो रोटी के लिए लोइयाँ लेते हैं उससे थोड़ा सा छोटा रखना है और अगर ज़रूरत पड़े तो सूखा आटा लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने एक ही साइज़ की सभी लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब एक लोई लेना है, इसके ऊपर सूखा मैदा लगाकर जितना हो सके उतना बारीक बेल लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसके ऊपर सूखा मैदा लगा लेंगे। और आलूओं की वजह से इसके ऊपर जो सूखा मैदा है वो ज़्यादा लगता है। और धनिया और हरी मिर्च को बिल्कुल भी बारीक काटना और डो को 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पराठे को बिल्कुल भी बारीक बेल सकेंगे। और यहाँ पर हमने एक रेशमी पराठे को बिल्कुल भी बारीक बेल कर तैयार कर लिया है और पराठों को हम सेकते जाएंगे और साथ साथ में बेलते ही जाएंगे। पराठों को हम एक साथ में बेल कर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अब पराठे को सेकने के लिए एक नॉनस्टिक पैन को हाई फ्लेम पर तेज़ गर्म करके इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए पराठे को हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से 2 बार सेक लेंगे, यानी कि 50% तक पराठे को पका लेंगे। और ऑयल लगाने के तुरंत पहले हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसे बिल्कुल भी हल्के हाथों से इसके ऊपर स्पॉट्स आने तक और पराठा पूरी तरह से पकने तक सेक लेंगे। और यहाँ पर हमने एक पराठा बिल्कुल भी अच्छी तरह से सेक कर तैयार कर लिया है। इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और इस तरह से हम बाकी के सभी रेशमी पराठों को पहले हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से 2 बार, उसके बाद हम ऑयल लगाने से जस्ट पहले फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे पूरी तरह से पकने तक मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। और लीजिए, हमने मिनटों में ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ्ट, जो कि मुट्ठी में आ जाए, ऐसे रेशमी पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। इन रेशमी पराठों को आप चाहें तो ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, चिकन के साथ या चटनी के साथ खाएं, सभी के साथ ये बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो आप भी इन पराठों को ज़रूर ट्राई करें और रील पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।